नमस्कार दोस्तों, मैं चर्चिल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपनी आज की इस बहुत ही खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही यंग ट्रेडर यानी कि उमार की कहानी के बारे में। इन्होंने अपनी स्टोरी, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रगल्स, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से लेकर के हर एक चीज़ एक पॉडकास्ट चैनल में बताई थी जो कि वर्ड्स ऑफ विजडम में लाइव हुआ था। मैंने उस पॉडकास्ट को 2 से 3 बार देखा और उनकी हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल से नोट करके आज मैं यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट करने लाया हूँ। मैं इनकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के साथ और बताए हुए तरीके के साथ आपको चार्ट में दिखाने भी वाला हूँ। तो बने रहना इस वीडियो में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हर नए ट्रेडर की कहानी होती है, उमार ने भी शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए। उसने पहले IM मास्टर एकेडमी से कुछ सीखा, लेकिन वो चीज़ें उसके लिए कुछ इफेक्टिव नहीं थी। IM मास्टर एकेडमी एक MLM कंपनी थी जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशन और टूल्स वगैरह बेचती थी। और उमार ने शुरुआत में ही उसने अपना पहला लाइव अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया था। ये फेलियर के बाद उसने तब भी ट्रेडिंग नहीं छोड़ी और उसने ICT का यूट्यूब चैनल को डिस्कवर करा। 2018 के पास उमार ने ICT की मेंटरशिप के बारे में सुना, लेकिन उस टाइम मेंटरशिप प्राइवेट थी। फिर 2020 में जब ICT ने अपने प्राइवेट मेंटरशिप को दोबारा खोला तो उमार ने तुरंत उसको ज्वाइन करा और वहीं से उसका रियल ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने लगा। उमार का बिगेस्ट ब्रेकआउट तब आया जब उसने ICT के कॉन्सेप्ट्स को सीरियसली स्टडी किया। ICT ने उसको बताया कि रिटेल ट्रेडर्स जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, कॉस्मेटो पैटर्न्स, वो सिर्फ एक आधा सच है। रियल मार्केट्स कैसे मूव करता है उसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है और ये समझ रिटेल पैटर्न्स से नहीं आती है। तो ICT का फोकस टाइम और प्राइस के ऊपर था। उसने उमार को ये समझाया कि बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मार्केट में कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे ये बड़े प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट काम करते हैं और लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। उमार ने ये समझा कि मार्केट का रियल डायरेक्शन कब और कैसे मूव करेगा और ये उस टाइम पे डिपेंड करता है जब मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है। जैसे लंदन ओपन और न्यूयॉर्क ओपन के टाइम पर हमें मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होते हुए दिखती है और एक बड़े बड़े मूव्स दिखते हैं। जैसा कि हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा, ट्रेडिंग की जो जर्नी होती है वो कभी भी लगातार अच्छी नहीं होती है। उसमें बीच में आपको डिमोटिवेशन, सेल्फ डाउट से लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ें आती रहती हैं। तो सिमिलरली उमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उसने अपना पहला मेजर लॉस फेस किया था। तो बात ये थी, उसने 4000 पाउंड्स यानी कि 4 लाख रुपए कुछ अपनी पार्ट टाइम जॉब से सेव करा था और उसने यही पैसा ट्रेडिंग से 16,000 पाउंड्स तक का कर दिया था। उस टाइम उसको ये लगने लगा था कि वो मार्केट को समझ गया है और अब वो एक अच्छा ट्रेडर बन गया है। लेकिन GBP JPY की एक ट्रेड ने उसका पूरा अकाउंट एक ही दिन में वाइप आउट कर दिया। ये वह मूवमेंट था जब उमार बिल्कुल टूट गया था। उसने अपनी ट्रेडिंग कुछ समय के लिए छोड़ दी और डिप्रेशन में भी चला गया। ये लॉस सिर्फ पैसे का नहीं था, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट किया था। लेकिन कुछ महीने बाद उमार ने अपने आप को मेंटली रिकवर किया और उसने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को वापस से इवैल्यूएट करा। उसने रियलाइज़ किया कि उसकी मेजर इश्यूज पुअर रिस्क मैनेजमेंट था। यह रियलाइजेशन उसके ट्रेडिंग कैरियर का टर्निंग पॉइंट बना। और जैसे कि हम देख सकते हैं, उमार के पास स्किल अच्छी थी। उसने अपनी अच्छी स्किल्स के थ्रू ही अपने 4000 पाउंड्स वाले अकाउंट को 16,000 पाउंड तक ले गया। पर लेकिन वह आखिरी में मात क्यों खाया, क्योंकि उसके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ में आती है रिस्क मैनेजमेंट की, कि रिस्क मैनेजमेंट डजंट मैटर्स आपके टेक्निकल्स कितने अच्छे हैं, आपके पास कितनी अच्छी हाई विन रेट वाली स्ट्रेटेजी है, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो इवेंचुअली आप लॉस करने ही वाले हो। तो कभी भी अपने स्टॉप लॉसेस को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अपने टारगेट्स को हमेशा एक अच्छे लेवल पर रखना। तो यही सब चीज़ें हैं, आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं उसकी चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं उमार की ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी की, जो ICT की पावर ऑफ 3 कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। ये एक सक्सेसफुल पावरफुल स्ट्रेटजी है जो कि मार्केट के 3 स्टेजेस को फोकस करती है: एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्ट्रेटजी को भी मैं इसमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको अभी मैं चार्ट में आपको बताने वाला हूँ। एक्यूमुलेशन वो फेज़ होता है जब मार्केट एक टाइट रेंज में मूव करता है और यूजुअली एशियन सेशन के दौरान ही होता है ऐसा। प्राइस यहाँ बड़े मूव्स नहीं करता है और लिक्विडिटी बिल्डअप करता है, समझे? मतलब देख रहे हो, प्राइस यहाँ पर एक टाइट मूव कर रहा है यहाँ पर, और ये जनरली तुम्हारा एशियन सेशन या फिर मिडनाइट ओपन जो होता है उसके बाद तुमको देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ ये जब भी तुमको इसको पहचानेंगे कैसे, यूजुअली जो प्राइस का तुम्हारा हाई पॉइंट और लो पॉइंट होगा उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्राइस बार बार वहीं पे भटक रहा होगा, ना वो ऐसे तोड़ रहा होगा ना वो नीचे जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा एक्यूमुलेशन फेज़ होता है। डायग्राम देख के समझ गए होगे आराम से। जैसे मान लो यहाँ पर GBP तुम्हारा 1 पॉइंट, जैसे मान लो GBP जैसे ये है, यहाँ पे देखना प्राइस को, GBP मेरा 1.125 से लेकर के 1.130 के बीच में बार बार यहीं पे जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है। ये यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप होती है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे जैसे मान लो तुम यहाँ पे ट्रेडर हो, एक मिनट रुकना, गलती हो गई थोड़ी। जैसे मान लो अपन लोग यहाँ पे ट्रेडर हैं
ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे जैसे मान लो दोबारा यहाँ पे प्राइस आने वाला है, जैसे मान लो प्राइस आने वाला था यहाँ पर, तो हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लगा देंगे, यानी कि हमें पता है यहाँ से बाबा नीचे जा रहा है, यहाँ से फिर से एक बार नीचे जाएगा, हम पैसा कमा लेंगे। सिमिलरली कुछ और बुद्धिजीवी होंगे, वो सोच रहे होंगे यहाँ से बाबा प्राइस ऊपर उठ रहा है, तो लोग यहाँ पैसा लगा देंगे ताकि थोड़ा सा ऊपर स्कैल्प मार लें वो लोग। तो इस तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप हो जाती है, स्टॉप लॉसेस ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो यही उनका कहने का मतलब है। उसके बाद दूसरा आता है अपना स्टेज टू मैनिपुलेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जहाँ मार्केट एक फॉल्स ब्रेकआउट करता है, यह मूव रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करता है, समझे। जैसे मान लो यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा था, यहाँ पे कुछ सेलर्स होंगे जो कि सोचे होंगे यहाँ पे चलो बाबा नीचे जा रहा है यहाँ से, तो ये बस सेल मार देते हैं। तो मार्केट यहाँ मैनिपुलेट हुआ, एकदम से मैनिपुलेट हुआ, तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस खा गए यहाँ पर, और नीचे आने लगा वापस से। फिर देखो यहाँ पे ऊपर गया, ब्रेकआउट करके वापस से नीचे आने लगा। उसके बाद अपना आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आता है। अब ये रियल मूव होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में, मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन में मूव करता है। यह वो फेज़ होता है जब एक आपको आइडियल एंट्री मिलती है, समझे। ये वो फेज़ होता है जहाँ पे आपको एक आइडियल एंट्री मिलती है। अगर आपका जो मेन बायस आपके नीचे के हैं, तो फिर आपको प्राइस एक बार क्या करेगा, एशियन सेशन में ऐसे एक्यूमुलेट करेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप करेगा। लंदन सेशन के दौरान आपका हाई ऑफ द डे या फिर आपका क्या बोलते हैं एक मैनिपुलेशन मूव करेगा। उसके बाद न्यूयॉर्क में आएगा प्राइस आपका रियल मूव करेगा यहाँ पर, समझे मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हम तुरंत से चलते हैं चार्ट पे यही सेम चीज़ जो उमार ने बताई है, इसको हम डेली स्पॉट करना, हम डेली एग्जांपल देखेंगे, डेली क्या ये चीज़ बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, क्या इसको स्पॉट करना आसान है कि नहीं है, वो सभी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। चलो कोई चार्ट उठा लेते हैं। अभी हम सोच रहे हैं चलो ये इंडेक्स वाली चलो उठा लेते हैं, हाँ ठीक है। तो अब इस चार्ट में हम जो AMD वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमको हाल ही के दिनों में मेरे को अच्छे से याद है, यहाँ पे मैंने AMD स्पॉट करी थी ये वाला, और इसको मैंने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन मुझे पता था ये AMD बन रही है यहाँ पर। ये देखो, ये अपना क्या है, ये अपना बन गया अपना एक्यूमुलेशन वाला मूव, ठीक है, एक्यूमुलेशन। ये अपना क्या है दोस्त, ये अपना क्या है, ये अपना है मैनिपुलेशन। फिर अपना क्या आता है यहाँ पर देखो, फिर अपना जो ये चीज़ है, एक मिनट नज़रा, हाँ ये क्या है अपना, ये अपना है रियल मूव, देख रहे हो रियल मूव यहाँ पर एकदम बढ़िया सा आ गया। कहाँ तक गया, अरे बाप रे बाप, कहाँ तक चला गया देखो, है ना। तो यही होता है तुम्हारा AMD की टेक्निक। ये AMD टेक्निक ही, इसी टेक्निक के बारे में उमार बात कर रहे हैं। पर लेकिन क्या टेक्निक हमको रोज़ देखने को मिलेगी, वैसे रोज़ ये होती तो रोज़ है, पर लेकिन स्पॉट कर पाना ये आप डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के थ्रू। अब जैसे मैं जो कभी कभी क्या होता है, जब आपका एक्यूमुलेशन फेज़ होता है वो आपका मिड नाइट प्राइस से पहले हो जाता है, या कभी कभी आपके मिड नाइट प्राइस के बाद हो रहा है। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे 2 बार एक्यूमुलेशन हुआ है, ये देखो यहाँ पे हुआ एक बार, फिर यहाँ पर हुआ। और जो मैंने एक्यूमुलेशन फेज़ है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उससे मैं ये चीज़ कह सकता हूँ। जैसे मान लो आपका एशियन सेशन है, मैं EURUSD ले लेता हूँ, एक मिनट रुकना ज़रा, EURUSD, इस पर मैं बेसिकली जनरली ट्रेड करता हूँ, तो मैं इस पर आपको बताता हूँ चीज़ें अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर AMD हमें कहाँ देखने को मिल सकती है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हर दिन बनती है, लेकिन इसको स्पॉट कर पाना एक कला है, एक ये आर्ट है। या आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बनता जाएगा मार्केट में, उस तरीके से आप इसको स्पॉट करते जाओगे। अब जैसे मान लो कई बार जो AMD होती है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जो मानता हूँ पर्सनली, वो आपकी सीधे नहीं होती, मतलब सीधे ऐसे नहीं होती है। कभी कभी आपकी चैनल लिक्विडिटी भी बन जाती है। जैसे मान लो ये है, ये तुम्हारा देखो ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है, ठीक है, प्राइस एक टाइट रेंज में फिक्स होते हुए आ रहा है। ये शायद ये थोड़ी चीज़ें मैं अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखता हूँ। और इसमें एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस ऐसे आ रहा है। अब देखो प्राइस जब इस चैनल को तोड़ता है, तो बहुत लोग यहाँ पे एंट्री लिए होंगे इसे तोड़ने पे, बहुत लोग इस रिट्रेसमेंट पे एंट्री लिए होंगे, और रिट्रेसमेंट पे एंट्री मिलने के बाद उनको थोड़ा प्रॉफिट मिलना शुरू भी हो गया होगा। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में अपना हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, ये तुम्हारा एक्यूमुलेशन हुआ, ये तुम्हारा मैनिपुलेशन हुआ पूरा, ये तुम्हारा मैनिपुलेशन हुआ, और आखिरी में क्या हुआ, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा ही है ना। तो ये एक आर्ट है, जितना आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा उतना अच्छा आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ जो मैंने पर्सनली सीखा है, जो मैंने पर्सनली देखा है अपने चार्ट्स में, वो इस तरह से देखा है कि आपको लंदन सेशन से मान लो कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद जहाँ से वो ब्रेकआउट करता है, मैनिपुलेशन करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको न्यूयॉर्क में अपनी पोजीशंस लेनी होती हैं, समझे। अब जैसे मान लो ये है लंदन सेशन हो या न्यूयॉर्क सेशन हो, जैसे यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, और तो और ब्रेकआउट जो किया वो बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट किया, यानी कि FIGI के साथ। तो यानी कि हमें यहाँ पर अब सेलिंग का ही ट्रेड लेना है, हमको जो हमारा जो मॉडल बनेगा उसमें हमें सेलिंग का ही तरफ मॉडल को देखना है, ठीक है। ये अपना एक नैरेटिव सेट कर देता है। और ध्यान देना यहाँ पे पावरफुली, मतलब FIGI के साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ये मैनिपुलेशन होना चाहिए,
हलवे में नहीं होना चाहिए, ऐसे आलतू फालतू में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैंने जो चीज़ बोली है इसको मैं एक बार टेस्ट आउट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखो ये यहाँ पे अपना एक शॉर्ट सा मैनिपुलेशन हुआ था, वो एक्यूमुलेशन हुआ था। प्राइस ने यहाँ पर एफईजी के साथ, देखो एफईजी दिख रहा है, एफईजी दिख रहा है, इसके साथ मैनिपुलेशन करा, फिर प्राइस ने वापस नीचे आया। हमको पता है कि हमको किसका ट्रेड देखना है, हमको नीचे का ट्रेड देखना है, नीचे का ट्रेड देखना है। फिर यहाँ पे हम आराम से यहाँ पे नीचे जो ये वी बना है इसमें हम लोग आराम से ब्रेकर ब्लॉक एंट्री ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे आराम से 1:2 का टारगेट ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेन बाइस देखो मेन तुम्हारा दिन नीचे गया। अगर आप बाइक ले बैठे होते आपको केवल यहाँ तक का मूव मिलता, अगर आप यहाँ पे भी सेल कर देते आपको आराम से इतना मूव मिल जाता, आराम से यहाँ तक का आप पकड़ ही लेते अच्छा खासा। सिमिलरली मैं और दिखा देता हूँ, देखो जैसे ये मैंने कहा था कि जिस तरफ से आपका लंदन या फिर एशियन टूटता है, उसका एक्यूमुलेशन टूटता है विद एफईजी, उसके उल्टा ही हमेशा प्राइस नीचे जाता है। देखो लंदन में, मतलब हमेशा नहीं होता लेकिन टेम्परेली इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्राइस अपना ऐसे करके जा रहा था, यहाँ पे इसने एक्यूमुलेशन को तोड़ा यहाँ पर और प्राइस ने नीचे ही गया यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है नीचे गया, हमको नीचे ऐसे नहीं चलते हुए एंट्री ले लेनी है। हम यहाँ एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक पे ले सकते थे, या फिर हम यहाँ पे अपना ब्रेकर ब्लॉक मॉडल, जैसे मान लो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे हमारा ब्रेकर ब्लॉक मॉडल 5 मिनट के मिल जाएगा आराम से, उसमें हम लोग आराम से यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो इस तरह से हमको सोच समझ के, हमारे जब बायस क्लियर होते हैं कि हमें नीचे की एंट्री लेनी है तो हम चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं। अब मान लो यहाँ पर हमारा बायस होता है कि नहीं, हमें कन्फ्यूज़ होता है कि हमें ऊपर के लिए लेना है नीचे के लिए लेना है, तो वहाँ पर हम चीज़ें अच्छे से नहीं एनालाइज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर कंसिडर करना, ये चीज़ मुझे अच्छी लग सकती है। जैसे ये मान लो यहाँ पर तो शायद उतना अच्छे से हुआ नहीं है, आई गेस ये कोई एक्यूमुलेशन हुआ नहीं है, 1-2 कैंडल को क्या ही मानेंगे, कम से कम 5-6 कैंडल का एक्यूमुलेशन मांग के चला करो। यहाँ पर भी ये तुम्हारा इससे पहले की है, जैसे मान लो ये है, ये एक्यूमुलेशन हुआ तुम्हारा, क्या ये एक्यूमुलेशन होगा अच्छे से? ये उतना अच्छा मैनिपुलेशन कर भी नहीं पाया यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी लो रेंज के अंदर ही आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग। ये देखो यहाँ पर, ये तो खैर न्यूज़ के चक्कर में रायता फैल गया यहाँ पर। यहाँ पर भी कुछ खास नहीं मिला हमें। यहाँ पे चैनल लिक्विडिटी थी, देखो ऊपर से, हाँ देखो सेम वही चीज़ यहाँ पे फिर से देखने को मिल गई हमको। क्या यहाँ पे अपनी चैनल लिक्विडिटी थी, चैनल रेंज बन रही थी यहाँ पर एक अच्छी खासी। इस चैनल रेंज को प्राइस ने कैसे तोड़ा, ऐसे 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 प्राइस बढ़िया आ रहा था। यहाँ पे कुछ लोग कूदे बुद्धिजीवी इस एफईजी को देख करके, यहाँ पे एफईजी से टूटी, ये बहुत अच्छी चीज़ है अपने लिए, यानी कि ये रियल मैनिपुलेशन हुआ है। एफईजी से टूटी, प्राइस ने क्या करा, बायर्स को भी लिया, सेलर्स को भी लिया, जो नीचे सेलर आए थे उनको भी लिया। अब भाई जाहिर सी बात है बाई की सबसे टूटी है, तो हम आज के दिन काहे के ट्रेड्स लेंगे, हम सेल के ट्रेड्स लेंगे। तो यहाँ पे प्राइस जैसे ऊपर यहाँ पर आया, न्यूयॉर्क शुरू हुआ, हमें यहाँ पे एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक या फिर जो अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है यहाँ पर, हम वहाँ से आराम से ट्रेड ले सकते थे। छोटा मोटा 1:2 का मिल ही जाता आपको आज के दिन, है ना, बड़ा ना मिलता लेकिन छोटा मोटा मिल जाता पेट भरने के लिए दाल रोटी खाने के लिए। पनीर खाने को नहीं मिलता, बस ये था। पनीर खाने की व्यवस्था अभी दिखाता हूँ मैं कोई। हाँ इंडिकेटर का ये ख़त्म हो गया। चलो आपको आइडिया मिल गया होगा। बाकी मैं कमेंट्स में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फाइंड करो कि एशियन सेशन का जो मिडनाइट ओपन होता है, मिडनाइट ओपन क्या होता है, आपका जो टाइम फ्रेम है वो UTC -4 होना चाहिए, यानी कि न्यूयॉर्क पे होना चाहिए। ये -5 भी हो सकता है कभी कभी, ये -4 भी होता है, दोनों टाइम जोन चलते हैं यहाँ पे, सर्दी गर्मी में ये बदलते रहते हैं, ठीक है। UTC -4 लगा लेना दोस्त। और यहाँ पर जो एशिया ख़त्म होता है ना, ये आपको जब ये टाइम लगाओगे तो जहाँ पे 12 बज रहे होंगे, यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, 12 AM, ठीक है, 12 AM पे आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। जो ये होगा, ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्रू डे ओपन होता है, यानी कि इस कैंडल जो इसकी पहली कैंडल होती है उसका ओपन ले लो और उसको एक ऐसे खींच दो, तो ये जो होगा तुम्हारा ये ट्रू डे ओपन होगा। इससे ही हम लोग जूडा स्विंग पता लगाते हैं, अरे जूडा से दिया, ट्रू डे ओपन होगा अपना ये। इससे हम लोग क्या होता है, इससे हम लोग पता लगाते हैं कि अपनी ओपन मतलब प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है। हम लोग कन्वेंशनल जो 5 बजे से लेकर 5 बजे तक का चलता है इसमें, उसको लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से अगर आपको एक्यूमुलेशन दिख रहा है कोई, और एक्यूमुलेशन तुम्हारा ऐसे मान लो, और ये नहीं छोटा मोटा 1-2-3 कैंडल बन गया 15 मिनट की, नहीं, कम से कम तुम्हारी 5 से 6 कैंडल्स हो 15 मिनट में, तभी जाके वैलिड एक्यूमुलेशन होगा। इससे ये देख रहे हो लंबा सा चलता हुआ आ रहा है। इससे थोड़ा पहले एशियन सेशन का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ओमार ने भी बताया था अपनी पॉडकास्ट में कि वॉलेटिलिटी इंजेक्शंस दिए जाते हैं बड़े बड़े क्लियरिंग हाउसेस से, तो इसी टाइम के बीच में दिए जाते हैं, एशियन सेशन में या फिर इसके लंदन सेशन से थोड़ा पहले। तो पॉडकास्ट में चीज़ें बताई गई हैं, उसको मैं अभी बताऊंगा तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, इनको देखना, कमेंट्स में मेरे को बताना ये चीज़ काम करती कि नहीं करती है। साथ में बैक टेस्टिंग करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, कुछ मेरे एफर्ट्स होंगे, कुछ आपके एफर्ट्स होंगे, कुछ आप सीखोगे, कुछ हम भी सीखेंगे, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये थी उमर की कहानी, एक यंग ट्रेडर जिसमें ट्रेडिंग के एक जुनून था और जो ICT के कॉन्सेप्ट्स को समझकर अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। इस वीडियो में हमने उसकी स्ट्रगल्स,
सक्सेस और पावर ऑफ 3 स्ट्रेटेजी को भी डीपली समझा। ट्रेडिंग एक टफ जर्नी है, लेकिन अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ सीखने का प्रोसेस को फॉलो करते हो तो सक्सेस आपका ज़रूर हिस्सा बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ मेरे को कमेंट से बता देना अगर आपको स्ट्रेटेजी पे वीडियो चाहिए, या फिर आपको साइकोलॉजी पे वीडियो चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी और फेमस आईसीटी ट्रेडर के पॉडकास्ट को स्टडी करके उसके एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं, उसकी स्ट्रेटेजी को चार्ट पे दिखाऊं। तो जो आपकी इच्छा हो कमेंट में बता देना, आपका बंदा आपके लिए वो चीज़ हासिल कर देगा। तब तक के लिए बाय बाय। भगवान आपकी ट्रेडिंग को बहुत अच्छी करे। बाय बाय।